हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अग्रिम पर। मैं सुनील अभ्यर्थी, दिल्ली मुखर्जी नगर से एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अन अकेडमी का एजुकेटर। मुझे लगा था यार वो अटक गया था। मुझे लगा कि भाई मुसीबत, और आज सैटरडे था, कोई टेक्निकल सपोर्ट भी नहीं था। फिर स्विच मतलब इस पे शिफ्ट किया। ठीक है, तो जब भी मूड में होता हूँ खलल डालने के लिए कोई न कोई चीज़ें आ ही जाती। बट कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बच्चों। आज क्या करना है, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बारे में सबसे पहले सुनना है, और उसके बाद GS2। देखो मैं क्या बताऊं बेटा, क्या मैंने पढ़ाया क्या नहीं पढ़ा। आप सब 1-1.5 साल से हो, खुद इस चीज़ का मूल्यांकन कर सकते हो। तो ठीक है ना, यही फार्मूला आपकी लाइफ में बदलाव लाएगा। आप सब बताएं कितने बच्चे सहमत हैं। ऑप्शनल, एथिक्स, एसे, द हिंदू अब कितना डिसाइसिव पार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस भी कितना डिसाइसिव पार्ट हो रहा है, अब आप यहां पर सीखिएगा। ठीक है, और चलो आज आप लोगों के कमेंट। इट वाज द इजीएस्ट पेपर, धर्मेंद्र सिंह कह रहे हैं। गुड इवनिंग सर, इट वाज द, सर पूरा करंट है। हिंदू है तो यूपीएससी है प्रभाकर। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, आप सब समझ रहे हैं। मुझे इस बात पे खुशी है, कोई भी बच्चा अगर ये सोच के इसके लाइव कोड यूज करेगा कि सर आपकी किस्मत बदलेंगे, जी नहीं, आप अपनी किस्मत खुद बदलेंगे। नो, नेवर। मैं कभी भी, मैं बस ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये बच्चे समझ रहे हैं। आज मैं आप लोगों से बड़ी बातचीत करूंगा, आज मस्ती कर लूंगा। अभी आ रहा हूं बस 1 मिनट पहले। इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें वो बताऊंगा 16 तारीख को, जब कंपलसरी पेपर कराऊंगा तब। और एनसीईआरटी बोनस आपका बच्चा मेरे। तो जो भी बच्चे जीएस में लेना चाहते हैं, 2 कोर्स होता है। एक प्लस सब्सक्रिप्शन जिसमें आप 1 साल 2 साल के लिए आ सकते हैं। एसके लाइव कोड बच्चा जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, आइकॉनिक में एक आपको पर्सनल मेंटर मिलता है अन अकेडमी की तरफ से। जो मुझे फॉलो करें, इसके लाइव ही कोड यूज करें, 10% ही डिस्काउंट मिलता है बेटे। ये सब यही नियम कानून कहता है, इससे ज्यादा आप लोग स्टाफ कहता है कि मांगते हैं। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन 12 महीने, 24 महीने आप यहां से बच्चों आ सकते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से आज बातचीत करूंगा। अब थोड़ा बैठ भी गया हूं तो थोड़ा बातचीत करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, बातचीत करने वाला हूं। सबके आ रहा हूं सबके। आज तो आप लोगों का दिन है, आप लोगों से बातचीत करूंगा। पहले ये चीज देखते हैं। अब जरा बेटा इधर देखो, बातचीत जरा इधर देखिए, इधर। ये आज हिंदू का पेपर, आज इंडियन एक्सप्रेस है ये इंडियन एक्सप्रेस की, इधर देखिए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार है ये, और इस अखबार में क्या कहा गया है कि यूपीएससी सीएससी मेन एनालिसिस 2020 एसे पेपर टफेस्ट। क्या लिखा हुआ है, एसे पेपर टफेस्ट। यानी कि ये है 8 जनवरी का, 8 जनवरी का। यानी जिस दिन पेपर हुआ, हम लोगों ने भी एनालिसिस किया, उन्होंने भी एनालिसिस किया, और उन्होंने घोषित कर दिया टफेस्ट। मेरे कितने बच्चे हैं जो इसको कठिन मानते हैं, चलिए आप बताइए। और ये मैं कोई झाड़ पे नहीं चढ़ा रहा हूं, अभी सिखाने वाला हूं कि अभी हमें और काम करना है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसे कठिन मानते हैं। प्रबल, आज के पेपर से। आशा रावत ने लिखा, चटक मटक के पाव लागू गुरु। ये बेटा चटक मटक क्या है, ये बच्चों चटक मटक क्या है। हाँ अनुराधा बेटे, मैं अभी ऑनलाइन हूँ, लाइव हूँ। मैं अभी आपको क्लास खत्म होते खुद कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ओके बेटा, पेपर तो अच्छा रहा ना। ओके बेटा, अभी अभी मैं इथिक्स, इथिक्स तो आप लोग दौड़ाओगे, ठीक है। मैं करता हूँ बेटा, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। सॉरी बच्चों, एक्चुअली ये लगातार कॉल आ रही थी, ये अपनी स्टूडेंट है।
छत्तीसगढ़ के जो बच्चे होंगे वहाँ के डिप्टी कलेक्टर ये है, और बहुत अच्छी तैयारी है इनकी। देखते हैं इस बार शायद हम लोगों का नाम कुछ बनाएं ये। तो कॉल आ गई थी, लगातार आ रही थी, इसलिए मुझे उठाना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि इन लोगों का कल एग्जाम है, तो मुझे इनको रात में कुछ न कुछ समझाना होता है, इसलिए। चलो अब बताओ। हाँ सर, लिख लेने लायक कमेश पटेल सर, लिख लेने लायक पेपर था। बस बेटा, बस यही तो मैं कहा कह रहा हूं कि मैंने ऐसा पढ़ा दिया कि बस सब एक एक लाइन बाय लाइन आया। जी नहीं, ऐसा कभी संभव नहीं है, ये तो असंभव है। हाँ, ये यहां पर है कि हम लोगों ने एक चर्चा करी, उस चर्चा से चीजें निकल करके आई, कुछ आउटकम निकल करके आया, दैट्स इट। और सबसे बड़ी इसमें मैं बादशाहत आप लोगों की कहता हूं, आप लोगों की, हमारी नहीं। मैं तो अपना इसलिए नहीं मान रहा हूं, हम तो बेटा अध्यापक, मैंने कहा आपको पढ़ा रहे हैं, आपके जो जूनियर आएंगे उनको पढ़ाएंगे, आपके बच्चों तक को भी हमें पढ़ाना है। अगर आजीवन स्वस्थ रहे तो 70-80 वर्ष की जो एक औसत आयु मानी जाती है, तो हमें तो आपके बच्चों को भी पढ़ाना है। तो बादशाहत आपकी है, बादशाहत आपकी है कि आप लोगों ने इतना बढ़िया यार रिएक्ट किया। ये मेरे लिए एकदम मतलब अमेजिंग है। मैं अपने घर में अपनी वाइफ से बात कर रहा था, हमने कहा यार जो है, उन्होंने कहा, मेरी वाइफ ने कहा क्यों नहीं आप एक एक क्वेश्चन लगा करके दिखाते हैं कि कहां से कैसे आया है, ये दुनिया ऐड की है, आप ऐड नहीं। हमने कहा नहीं, ये सब मुझसे ना हो पाएगा। वो बच्चे अगर स्वीकार करेंगे तो इट्स ओके, बच्चों को सब पता है। तो मैंने उनसे यही बात बोली, हमने कहा यार मेरे बच्चे, ये जो बच्चों ने किया ना, ये समझ रहे हैं कि यार हम इजी लगा सर, हम कर लेंगे सर। ये मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी भी, प्लीज मेरे बच्चों, क्या इसके पहले, हिंदू पढ़ने के पहले मुझसे, क्या इसके पहले इतना इजी मुख्य परीक्षा के प्रश्न, भले आप अभी लिख नहीं पाएंगे, लेकिन इजी लगा कि नहीं कि यार समझ में आ रहा है? मैं कहता हूं 50%, 100%, 50% समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? हाँ हाँ, मैं सबसे बात कर रहा हूं बेटे, अभी अभी सबका नाम ले रहा हूं। पहले भारी लगता था, तो इसका मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं। आप सबको पता है कि सुनील सर की पर्सनालिटी क्या है, जो पढ़ाते हैं एथिक्स, उसी के अनुकूल अपने आप को ढाले हुए हैं, इंटीग्रिटी है, और किसी भी चीज का फर्जी श्रेय लेने की मेरी ना कभी इच्छा है और ना ही रणनीति है। जो बच्चे, मैं आज आप सबसे खुश हूं, आज के दिन मैं आपसे खुश हूं, जो बच्चे मुझे द हिंदू में फॉलो कर रहे हैं एकदम बुरी तरीके से, क्योंकि ये आपकी लगन थी कि मुझे प्रेरणा मिली, मैंने इतना ज्यादा इंटरलिंक किया, मेरी पर्सनालिटी, मेरे ऊपर रिस्क था। मैं आपसे आज अपने मन की बात करूंगा, लंबा टाइम लूंगा मैं क्लास में आज, फिर सारे क्वेश्चन करा दूंगा मक्खन कितना ऐसे उंगलियों में, डरिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं डर गया था बच्चों। आज अपने मन की बात बताऊं, जब मैं पढ़ा रहा था, अगस्त 2019 से मैं पढ़ा रहा था, समझ रहे हैं, अगस्त 2019, मेरे मन की बात सुन लो। सब मुझसे कहते, मेरे कुछ खास लोग, कि सब लोग यार 30 से 50 मिनट में हिंदू निपटा देते हैं, आप 1.5 से 2 घंटे हिंदू लेके चलते हैं, लेंदी हो जाता है, बच्चा आपको नकार देगा। समझ लीजिएगा, बच्चा आपको नकार देगा। शुरू से मेरे ऊपर ये तलवार थी, बहुत, मतलब शुरू से जो मेरे साथ काम करते थे, जो मेरे बच्चे हैं, मतलब एवरीवन, मेरे कुछ कलीग्स भी हैं, सबने कहा कि 2 घंटे 1.5 घंटे का हिंदू आपको मार्केट में ये नकरवाएगा। 30 से 50 मिनट में खींचिए, कम समय में हो जाएगा। और मैंने कभी अपनी रणनीति नहीं बदली। 5 अगस्त से जब से स्टार्ट किया था द हिंदू 2019, और मैंने नहीं बदला। मुझे ये लगता था, क्योंकि अंदर से था, और मैंने कभी नहीं बदला। 2013 से 12 से पत्रिका निकाल रहा हूं, वो भी इसी पैटर्न पे आती थी बेटा, पढ़ने से पहले बता दिया जाता था क्या क्या सीखने वाले हैं। तो एक डर था। आज
ये लग रहा है कि आप सब ने, मेरे लिए नहीं, मतलब आज मेरे बच्चों ने मुझे एक ज्ञान दिया। आज आपसे मैंने सीखा, आज मैं इमोशनल हूं। मैंने आपसे सीखा मेरे प्यारे बच्चों, आपसे सीखा कि मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटकम कैसे निकाला जाए। आज मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया। मैं नहीं कहता हूं कि आप मुख्य परीक्षा लिखते तो रैंक ही लगा देते, लेकिन जिस तरीके से आज आप लोगों ने कॉन्फिडेंस प्रदर्शित किया है, आज मैंने आपसे सीखा कि यार संसाधन प्रबंधन हम पढ़ाते हैं, ऐसा होता वैसा होता, लेकिन मैं आप लोगों से बातचीत भी नहीं कर पाता था। ऑनलाइन ऑब्वियस है, मैं कमेंट भी कम ही देख पाता हूं, आप सबको पता, चूंकि पढ़ाने में एकदम घुसा रहता हूं तो कमेंट वमेंट समझ में नहीं आते हैं, रिदम टूट जाएगा। IQ IP इतना करता हूं कि मैं और कहीं ध्यान ही नहीं कर सकता हूं, फिर कंटेंट पूरा ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद भी आप लोगों ने आज और कल पेपर पर जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया, और अभी प्रीलिम्स में भी होगा 2021 के मेरे प्यारे बच्चों, 2020 के प्रीलिम्स में करंट का, क्योंकि कोविड के कारण पेपर इतना टल रहा था कि आइडिया ही नहीं लगा पाया कि यूपीएससी के हम कब से कब तक का करंट दें, बच्चे कब से कब तक का पढ़े होंगे। तो 2021 में देंगे। तो प्रीलिम्स के लिए भी मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से आप सब ने समझा है हिंदू के मुद्दों को, मेरी उस डेप्थ एनालिसिस को, जिसमें मैं कहां से कहां खिचड़ी, कई बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर आप खिचड़ी कर देते हैं, नेगेटिव कमेंट थे मेरे लिए कि खिचड़ी कर देते हैं हर चीज का। तो जिस तरीके से मेरे उस खिचड़ी को, खिचड़ी वैसे भी जब पेट खराब होता है या हेल्थ खराब होता है, खिचड़ी तभी खाई जाती है। आप लोगों ने उस, जिसे हम मानते हैं कि विपरीत परिस्थिति में खाई जाती है, तो मेरे हिंदू के एनालिसिस को आपने विपरीत स्थिति होने के बाद भी स्वीकार किया। 2 घंटे पढ़ने में, 2 घंटा नोट्स बनाने में, 4 घंटा। तो ये आपका, मुझे बहुत सीखने को मिला अपने बच्चों से, और मुझे मेहनत करने की प्रेरणा मिल गई है। मुझे मेहनत करने की प्रेरणा मिल गई है कि और करना है। और आज आप लोगों ने हिंदू देखा कैसे, अब कल और होगा मंडे से तहलका.com ठीक है, हिंदू में। तो ये मुझे अच्छा लगा कि मतलब जो है हम लोगों ने एक बहुत अच्छा मतलब एक दूसरे से सीखा। मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके से मेरी इस खिचड़ी को आप लोगों ने पसंद किया है, तो इसके आगे बिरयानी और पनीर टिक्का भी फीका पड़ा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा। IAS राज तिवारी, सर मैं आपसे फिर आ रहा हूं बेटे, क्वेश्चन में ना बहुत हल्के हल्के हैं ये हम लोग पढ़े, अभी हिंट करूंगा आप मुस्कुराएंगे, आपको पता है ये सब बहुत हल्के। सर मैं आपसे व्यवहारिक जीवन में भी बहुत कुछ सीख रहा हूं। IAS RJ तिवारी, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, गॉड ब्लेस। रितेश सर डर निकल गया, वाह मेरे बच्चे बहुत बढ़िया। मिशन IAS 2023 गुरु जी, मैं 2023 में यूपीएससी दूंगा, हिंदू का नोट्स। बेटे अभी से बना, अभी से बना मेरे बच्चे, अभी से बना, ठीक है ना, अभी से बना। क्योंकि एक दो बारी ना, ये मत सोचो कि 23-25, उस सब बच्चों के लिए जो 23, 24, 25 वाले, 22 वाले, प्लीज अभी से बनाओ, अभी से बनाओ, बिना कुछ सोचे समझे। चूंकि एक दो लेयर तो आपकी खराब जाएगी, आप क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा, वो लिखते लिखते फिर आपकी हैबिट हो जाएगी। निवेदिता सिंह, रैंक लगाना आशीर्वाद। प्रतिमा, खिचड़ी बड़ी टेस्टी है, बहुत बढ़िया। मोनू यादव, सर क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा नहीं लगा कि हम लोग देखे नहीं, वाह मेरे बच्चे बहुत बढ़िया। बस यही तो मैं चाहता हूं, मैं कभी नहीं कह रहा हूं, मैंने मेरे प्यारे बच्चों एक बार भी नहीं कहा कभी आप लिख लेंगे शानदार, अभी तो मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करानी है, बट मुझे अच्छा लग रहा है धर्मेंद्र कह रहे हैं मजा तो सर एथिक्स वाले पेपर में आएगा अब बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल आएगा, मस्त कल मजा लेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रभाकर, खिचड़ी को तहरी बना दी। विशाल यादव, सर आप दीपक है ना बेटा, दीपक आप लोग आप लोग जगमगाओ तभी हम जगमगाएंगे, नहीं तो टीचर क्या पढ़ाता रह जाए जिंदगी भर, बूढ़ा हो जाएगा कैसे कहेगा कि हम इंडिया के नंबर 1 है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ मजा आएगा बेटा। सर अब हमें पूरा विश्वास है हिंदी माध्यम से फर्स्ट रैंक आएगी। वैभव जोशी, बस यही यही बनाए रखना, यही बनाए रखना, यही बनाए रखना। प्रेम प्रकाश, 23 वाले हैं, कोई बात नहीं बेटे, 23 वाले हैं तो करें हेल्प, मेहनत करें, हिंदू का भी से नोट्स बनाए। राधिका रघुवंशी, सर 2022 में एग्जाम देना है और अब अभी स्टार्ट किया है तो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूं सर, यूपीएससी के लिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के लिए फ्री क्लासेस करवा। बेटा हो रहा है,
प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर है। संतलाल यादव गजब स्माइल मार रहे हैं, डबल वाला पूरा दांत वाला। हाँ 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 हाँ। फिरोज, आज का ज्योग्राफी क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, मुझे ऐसा लगा कि मैं अनलकी हूं जो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ और अब मेंस दे ना पाए। ओ मेरे बच्चे, कोई बात नहीं सर, मैं ओके ओके हो गया सबके आगे। ध्रुव जा सर, इंडियन एक्सप्रेस वालों को एक बार द हिंदू सुनील सर एनालिसिस में आके देखना चाहिए, तो पता चलेगा यहाँ कुछ भी टफ नहीं होता। वेरी गुड वेरी गुड। पराग माथुर, आज सबका नंबर आएगा। पराग माथुर, हाँ दिव्या जी लिख सकते, ठीक है, तो आपस में बात कर रहे हैं। राज क्या करें सर, आपके IQ IP का बहुत लाभ हो रहा, हमें और द हिंदू के माध्यम से हम अपनी कहानी लिखेंगे, बस आपका आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद बेटा जबरदस्त है, क्योंकि यार देखो, जब तक तुम लोग सेलेक्ट नहीं होगे ना, एक टीचर असफल है। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं असफल हूं। मेरे अंडर 7 बच्चे मुख्य परीक्षा लिखे हैं और भी ट्रैक रिकॉर्ड, सबका रिकॉर्ड है मेरे पास, 7 बच्चे। अब अगर इसमें से इंटरव्यू कॉल नहीं होती है तो ये मेरी असफलता है। मैं तो देखो खुल के स्वीकार कर रहा हूं, ठीक है, मैं तो खुल के स्वीकार कर रहा हूं। रिजल्ट आएगा तब भी आपको बताऊंगा, कितना टाइम लगेगा, 1.5 महीने में आ जाएगा रिजल्ट सब। मुझे बहुत से बच्चे चाहिए, हमें रैंक चाहिए, इसलिए मैं झूठ ऊंट का सारा कभी नहीं लेता हूं। और ना एक बार भी कह रहा हूं, आपने समझा, गुरु की सफलता इसमें नहीं है कि मैंने जो है, गुरु की सफलता है कि उसके बच्चों ने कितना सीखा और एग्जाम में कितना आउटकम दिया। गुरु की सफलता ये थोड़े कि मैंने सब पढ़ा दिया और जो बच्चा है वो चाहे बच्चा कुछ भी ना कर पाए, एक भी रिजल्ट ना हो, ये गुरु नहीं है मेरी निगाह में। ऐसा गुरु मैं अपने ऊपर कह रहा हूं, मैं शून्य हूं, जीरो हूं, मैं शून्य हूं, मैं जीरो हूं। अगर मेरे द्वारा पढ़ाने के बाद बच्चे सेलेक्ट ना हो, ये याद रखिएगा। तो कहना बहुत आसान होता है बेटा, ये सब मेरे से नहीं चलेगा। सरिता, अरे सर हमें तो पहले यूनिट भी नहीं पता थी, अब रट गई है। आपकी वजह से। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आपने मेहनत किया इसलिए आपने रटा, मेरी वजह से नहीं। गुरु का तो काम ही है मार्गदर्शक बनना। सर प्लीज एनसीईआरटी यहीं स्टार्ट करो, सब लोग क्लास ज्वाइन करने। अरे बेटा अब तो मैं करा ही रहा था, पॉलिटी वाली उस दिन हैंग कर गया, ये कल खत्म होगा, परसों से कल कल ये पूरा मेंस का हो जाएगा। और वैभव जोशी सर, हमें पूरा विश्वास है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब बच्चे कह रहे हैं सर आपका हिंदू ही तो यहाँ पर है, क्या बात है। पिंकी सिंह बहुत बढ़िया, प्रीति बहुत बढ़िया, प्रखर सिंह सर बात करना। बेटा यार पर्सनल कैसे बात हो पाएगी, आप स्टाफ से बात करिए, नंबर देना हमें अलाउ नहीं बेटा, और मैं अनएथिकल काम कर नहीं सकता हूँ। अनअकैडमी की तरफ से हमें मतलब जैसे एक गाइडलाइन आती है हमारी, तो कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम नंबर नहीं दे सकते, तो बेटा कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं कर सकते। आप अगर वहां वो नंबर है पहले वाले बच्चों के पास तो आप आपस में अरेंज कर सकते हैं। और पूनम, ओके ओके, मिशन मिशन, ओके ओके ओके। राधिका रघुवंशी, आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है ठीक है, ओके। उन्हीं बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। सर मैं ऑलरेडी आर्मी में हूँ, वाह। राजेश झा, आपको 6 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ, बेस्ट हो आप। राजेश मेरे बच्चे, आप ऐसा सोचते हो, आप देखो ये आपके संस्कार हैं कि आप मुझे बेस्ट कह रहे हैं, अभी मैं बेस्ट हूं नहीं, ये आपके संस्कार हैं, आपका अनुशासन है, आपको मिली हुई शिक्षा है, जिसके कारण आपको लगता है कि आपके गुरु अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए वो बेस्ट हैं। बट अभी हूं नहीं बेटा, जब तक मेरा तो नशा है बेटा, नशा, जब तक रगड़ के ऊपर की सारी सीटें कब्जा नहीं कर लूंगा तब तक तो छोड़ूंगा नहीं। देखते हैं कब तक नहीं होती है, होना तो तय है। जहां एक हुजूम मिला ना, अभी तक हुजूम कभी मुझे मिला नहीं था, जहां हुजूम मिला बेटा रोक के कोई दिखाएगा। ओके ओके ओके। ऋषभ, ग्रेट टीचिंग, कोई बात नहीं बेटे। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आसिम गुप्ता, हाँ मेरी तारीफ में मत लिखो, वैसे बात लिखो, क्योंकि मैं उसको पढ़ूंगा नहीं तो फिर आप लोगों का नाम नहीं आएगा। राजकमल सर, अब डर नहीं लगता, बस बच्चे यही मेरी सफलता है कि आपके अंदर से मैं डर निकाल ले गया। सलोनी चौरसिया, बेटा पक्का पक्का। कृष्णा सिंह, मैं डेली ऐसे लिखती हूँ। निधि बिड़ला, आप बेस्ट हो। आदि शर्मा, क्या बात है यार, आपका अच्छा लगा। अब तो 27 की एज के बाद भी डर खत्म, ठीक है बच्चों। देखो जिनकी एज अधिक हो रही ना,
आदि से प्रेरणा लो 27-28, ठीक है। और सन्नी वर्मा ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, सर सारे क्वेश्चन अपने घर परिवार के लग रहे थे। ये हुई बात, ये और सच में बेटा लग रहे थे, ऐसा लग रहा था। मैंने पेपर देखा, मैं खूब मुस्कुराया, मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बच्चे ही बताएं कि क्या था क्या नहीं था, क्योंकि अपने मुंह से कहना फिर वो प्राचीन कालीन परंपरा से विमुख होना, कि पता चला अर्जुन युद्ध में अच्छा कर रहे हैं और हम खड़े होकर कह देंगे कि हमने ही तो सिखाया था। नहीं, वो अर्जुन के ऊपर है कि वो अपने गुरु को बताएं, मतलब उनको गौरवान्वित फील कराएं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा। जसप्रीत कह रही है कि सर अब से मेहनत करें तो निकल जाएगा। यस बच्चा, 100% काहे नहीं निकलेगा, जब जागो तब सवेरा। और ये भाषण नहीं है, 100% निकलेगा। क्या पढ़ना है? ऑप्शनल इथिक्स ऐसे, द हिंदू और प्रीलिम्स और एनसीईआरटी, इसके अलावा क्या पढ़ना है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब और सबके सबका नाम एक बार पढ़ के फिर मैं काम पे आ जाता हूं। सलोनी, प्रिया, अंजू, शालिनी शुक्ला, हर्षिता गुप्ता, शमा यूनुस, कामा पराशर, अरविंद यादव, प्रहलाद। अच्छा, आप सब तो प्लस वाले हैं। प्लस वाले बच्चों का नाम मैं नहीं लूंगा। योगेंद्र, स्टैंडर्ड नॉलेज पॉइंट सोल्यूशन, डर लगता था, अब नहीं। श्वेता सूर्यवंशी, खिचड़ी से ही बीमारी ठीक होती। ये रहा मास्टर स्ट्रोक, ये रहा मास्टर स्ट्रोक भाई, बिल्कुल सही बात है, खिचड़ी से ही बीमारी। सर पीटी निकले वो, अब बेटा पीटी भी अलग सब देखो तो, परसों से पीटी के ऊपर क्या किया जाएगा। हाँ हाँ हर्षिता, बहुत बढ़िया। एमडी फरमान, सब बताएंगे बेटा कैसे करना, नोट्स कैसे बनाए मेरे बच्चों। चलो मैं समझ रहा हूँ। दिव्या भारती, अच्छा आप लोग प्लस वाले हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि आपका नाम वहां पे आता था। 2021 के लिए आज से फॉलो करूं आपको तो मैं लिख पाऊं, क्यों नहीं लिख पाओगे बेटा? देखो जैसे अभी डर नहीं, देखो पीटी के लिए भी ना अभी आप लोगों के मन में डर है, जो नहीं आ रहा है उस पर अटेम्प्ट नहीं करना। आपको मैं फिर कह रहा हूं, पूरी किताबें आप सेलेक्टिव चीज, मैक्सिमम रिवीजन। जैसे मैंने टॉप 50 चैप्टर कहा था, तो बेटा टॉप 50 का मतलब ये थोड़े था कि आप 50 चैप्टर के अलावा कुछ पढ़ो ही मत, छोड़ दो पढ़ाई। लोगों ने इसमें भी बदनाम करना स्टार्ट कर दिया। टॉप 50 चैप्टर का मतलब ये था कि सभी विषयों का, जिसमें इतिहास है, जिसमें भूगोल है, जिसमें अर्थव्यवस्था है, जिसमें साइंस एंड टेक है, ये सारे जितने भी हैं, इसमें जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर्स पढ़ने थे आपको, वो सेक्शंस पढ़ने थे वो आपको। तो वही इनको अभी से ही इनको लगाइए रिवीजन पे, इनको लगाइए रिवीजन, पढ़िए रिवीजन कर, और बाकी पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिए। प्रीलिम्स प्रीलिम्स में तो आपको विस्तार से पढ़ना ही पड़ता है यार, लेकिन ये अगर सिलेक्टिव नहीं होंगे तो रिवीजन कहां से कर पाएंगे? ये तो ठीक है, स्ट्रेटजी बताओ कि गुरिल्ला वार लड़ना है, तो गुरिल्ला वार को बेचारे तोड़ने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं। ये एक वॉर है बेटा, एक युद्ध है, ठीक है, उस युद्ध का एक तरीका मैंने बताया था, मेरी स्ट्रेटजी थी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रबल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सारे बच्चे। ओके, पिंकी सिर, सर नहीं लगता कि पीटी के लिए डर सर मेंस में लगता है, बट अब पेपर देखने के बाद नहीं लग रहा है। शौर्या मलिक, सिमरन गुप्ता, इमरान, सरिता भारद्वाज, प्रफुल्ल कुशवाहा, ठीक है, अंजलि सिंह, मनीषा कौशल, आईपीएस सोनी, दानिश खान। ट्रेडिशनल बेटा तो पढ़ना ही पड़ना यार, प्रीलिम्स तो पढ़ोगे ना बेटा। अरे वो एनसीईआरटी वही तो हो गया ट्रेडिशनल। एम लक्ष्मीकांत कौन मना करता, मैं खुद पढ़ाता ही हूं। सिमरन गुप्ता, पीएसआईआर प्रीलिम्स निकल जाए तो पक्का मदद कर दूंगा बेटा। अलग से पीएसआईआर पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि समय नहीं मेरे पास, लेकिन प्री निकलते फिर समझ लो कि धमाका पूरा मदद करूंगा। फरमान बेटे बाद में बताए जाएंगे कैसे। सुशांत पांडे, सर मेरा इंटरलिंकिंग इतना स्ट्रांग हो गया है कि अगल बगल में भी कुछ घटना होती है तो ऑटोमेटिक अपने आप सिलेबस के किसी टॉपिक से इंटरलिंक करने लग जाता हूं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन ये इंटरलिंकिंग पर्सनल लाइफ में मत लगाना,
थोड़ा मस्ती कर लिया जाए। ये इंटरलिंकिंग पर्सनल लाइफ में मत लाना, रिश्तों नातों में IQ IP करने लग जाओ पता चले, ठीक है ना, वहां मत लाना, ठीक है, इंटरलिंकिंग, ठीक है, वहां एकदम क्लियर, रिश्ते एकदम साफ साफ होने चाहिए, ठीक है, वहां करने लगे इंटरलिंकिंग तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सतर्क रहना। भूगोल का बेटे स्टार्ट तो कर रहा हूं, प्रबल बेटे, तो आप लोग इसको प्रचारित करो भाई, मैं प्रचार उचार कर नहीं पाता हूं। 12 जनवरी से ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। निशि गुप्ता इंग्लिश में भी, हाँ बिल्कुल भाई, 1 फरवरी से स्टार्ट है मेरा जो बैच कोर्स चल रहा है, जिसमें आपने मेरी, मुरुनल सर की और उन सब की पिक्चर देखी है, सिद्धार्थ अरोड़ा सर की, तो मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ। 1 फरवरी से हिस्ट्री बाइलिंगुअल है। काजल, निधि, पूजल, सुहान, निहारिका, बहुत बच्चे, SRB, हाँ बेटे मेहनत करनी पड़ी, मेहर राजपूत, हाँ बहुत बढ़िया यार, निकिता। चलो बेटा अब स्टार्ट किया जाए। अब बहुत से बच्चों का जिनका छूट गया, जिनका छूट गया, अनंत नारायण नहीं बेटा, एकदम कंप्लीट प्रीलिम्स पे नहीं, हाँ कर सकते हैं प्रीलिम्स। मैं अब स्ट्रेटजिक वीडियो अब आज और कल थोड़ा हम लोग कंटेंट पे चर्चा कर लें तो मैं बताता हूं स्ट्रेटजी, ठीक है, चलो थोड़ा सा कर लिया। हाँ हाँ इंटरव्यू की भी तैयारी कराएंगे बेटा। चलो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। मैं यहां पर जो बातें बताने जा रहा हूं, जैसे आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, मैं यहां पर हल नहीं करूंगा, आप सबको केवल सोचवाऊंगा। अच्छा अपनी कॉपी पेन निकाल ले, हम यहां सीखने जा रहे हैं। यहां पर मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैंने क्या कर दिया, यहां मैं आप लोगों को ये सिखाने जा रहा हूं मेरे बच्चों, कि जब हमने इसको पढ़ा था तो हमने क्या पूरा ध्यान दिया था। आपको पता है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है, 1951, भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया इसमें दी गई, सब बच्चों को पता है। और आपको याद होगा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, एक चित्र आप लोगों को, अब मैं वहां चित्र बना देता हूं, मैं लगा तो पाया नहीं भाई, चूंकि थोड़ा सा मैं जरा पूछता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए, थोड़ा इसको इरेज कर, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर बता दो। आपको वो चित्र याद है बेटा जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अंडर द स्कैनर, पिक्चर याद करिए हिंदू की, जिसमें क्लोज टू 43% जो था 2019 लोकसभा के ये क्रिमिनल केस थे बेटा, वो चित्र याद आ रहा है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ठीक है, जिसमें हमने 2 कैटेगरी पढ़ी थी, परसेंट ऑफ क्रिमिनल केसेस, परसेंट ऑफ सीरियस क्रिमिनल केसेस, वो चित्र याद आ रहा है, रंगीन रंगीन। कई बारी मेरे प्यारे बच्चों, एकदम लॉकडाउन के पहले भी जबरदस्त चर्चा थी उसी विषय पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो आपका है 1951 वाला, इसमें किसी आपराधिक मामले में, यानी उसी के बारे में पूछा, ये चर्चा में क्यों था मेरे प्यारे बच्चों। आपको याद होगा एक करंट की घटना थी, एक करंट की घटना थी, क्या थी, सितंबर, अब देखिए आप खुद बताइएगा पढ़ाया हो कि नहीं, और झगड़ा हो जाएगा अगर किसी ने। सितंबर 2020 में जरा याद रखना, ये घटना हुई थी, उच्चतम न्यायालय ने एक पर्सनालिटी नियुक्त की थी एक व्यवस्था के तहत, उसको कहते थे एमिकस क्यूरी। ये मैंने पढ़ाया था कि नहीं, एमिकस क्यूरी बेटा कई बारी आया है, एमिकस क्यूरी इसको बोलते हैं न्याय मित्र। क्या पूछा गया था, न्याय मित्र इसको बोलते हैं, एमिकस क्यूरी। तो ये एमिकस क्यूरी सुप्रीम कोर्ट जो है नियुक्त करती है न्याय मित्र, जो जरूरी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस करती है, रिपोर्ट करती थी, ये एमिकस क्यूरी। अब उसके अध्यक्ष का नाम मुझे नहीं पता उस टाइम पर वो कौन थे, आप उनको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो अब मुझे इतना ही पता है एमिकस क्यूरी, चूंकि अब ठीक है। तो एमिकस क्यूरी जब बनाई गई थी तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था बेटा कि हमने अपराधियों से निपटने के लिए विशेष अदालतें बना दी हैं। 2014 वगैरह का आप याद करिए, विशेष अदालतें बनाई गई थी, स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई थी।
और आपको याद होगा विशेष अदालतों पे हमने मद्रास उच्च न्यायालय का एक, वो भी सुप्रीम कोर्ट और मद्रास उच्च न्यायालय का विवाद भी पड़ा था, याद आ रहा है? तो ये विशेष अदालतें बनाई गई थी। देखो करंट पूरा है एकदम से, मतलब ये मत सोचना ट्रेडिशनल है, बिल्कुल नहीं है। इसी एमिकस क्यूरी ने विशेष मतलब आपराधिक, इन्होंने कहा कि भाई जो विशेष अदालतें बनाई गई हैं, ठीक है ना, तो उसके बावजूद भी देश में लगभग, इन्होंने कहा था 4-4.5 हजार, अब एग्जैक्ट में नहीं हूं, 5,000 के आसपास, 4-4.5 हजार के आसपास इन्होंने जो है कहा था कि अभी भी आपराधिक मामले हैं। अब आप देखो इतने मामले, और ये 2020 की बात है, और इसमें से आधे से ज्यादा मामले सांसद और विधायकों के थे, और उसी समय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का पूरा सिस्टम भी आया। अब यूपीएससी वाले ने इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या किया, लपक लिया। मैं यहां ये नहीं बता रहा हूं मैंने क्या तीर मारा है, नहीं, मैं यहां ये बताने जा रहा हूं अब आपके नोट्स कैसे बनेंगे। कल से हिंदू में यानी पेपर 1 कैसे समझाया, ऐसे कम से कैसे समझाया, और यहां पे अभी भी आपको ये लग रहा है कि आपने पढ़ा हुआ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर लिखना होगा तो मुझे पता है आप अभी नहीं लिख पाएंगे। मैं अपने झूठी शान तारीफ ये सब नहीं मुझे पसंद है। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि अगर आपको लिखना हुआ तो 20%, कुछ बच्चों को छोड़ के 20% भी नहीं लिख पाएंगे आप? हाँ, लेकिन आपने पढ़ा है, सुना है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ सर हमने तो इसको पढ़ा। मैं बेटे झूठ में आपको लेके नहीं चलूंगा। तो इसका मतलब हमें जमीन पर रखने अपने पैर, और कल से और लॉजिकल होना है और तार्किक होना। कॉपी चेंज करिए कल से। यानी ये सारी चीजें हुई 20 सितंबर को, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आया तो यूपीएससी वाले ने लपक लिया, आओ बेटा पूछते हैं। और उसने पूछा कि भैया ये जो 4,000 मामला लंबित है, तो बताओ कि भैया ये जो भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्ति हैं, इनको अयोग्य काहे नहीं ठहराया जाता, दिक्कत क्या है? यानी ये जो 4,000 अटके पड़े हैं, काहे नहीं इनको दंड मिलता है? तो इसीलिए कहा सरलीकरण की आवश्यकता है। जो कानून वानून है, प्रक्रिया क्या है, जो प्रोसेस है, तो उसके सरलीकरण की आवश्यकता। अब प्रक्रिया कौन कौन सा, यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आपका जो है, ठीक है बच्चों, क्या है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, इसकी धारा 8 वगैरह, अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, धारा 8 आपने पढ़ा है, उसका सीधा इसके साथ संबंध है, ठीक है। तो अब धारा 8 में ही समस्या है, जनप्रतिनिधि धारा 8 में ही समस्या है। तो धारा 8 में क्या समस्या, यानी कि जो 2 या 2 से ज्यादा वर्षों के लिए सजा पाए वो तो नहीं लड़ेंगे, परंतु जिन व्यक्तियों को, मतलब जिन व्यक्तियों का मामला चाहे कितना भी अगर वो कहां चल रहा है, अदालत में विचाराधीन है, तो वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तो पहला तो भैया जनप्रतिनिधित्व कानून में आप चेंज करिए, सिस्टम को बदलिए इस वाले को। फिर इसके बाद और क्या सरलीकरण किया जा सकता है कि जितने भी उच्च न्यायालय हैं, अब उसमें कोई मामला आता है तो आपको पता है वहां स्थगन वगैरह लग जाता है, मामला पड़ा हुआ है, यानी कि सजा पाए हैं, जेल में हैं, उसके बाद फिर वो छुट्टी पे निकल गए यानी जमानत पे और बाहर हैं, तो उच्च न्यायालयों, विभिन्न उच्च न्यायालयों में मामलों पर स्थगन हो जाता है। फिर ये जो विशेष अदालतें, इनकी संख्या तीसरा अपर्याप्त है। यानी प्रक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, प्रक्रिया। तो पहले तो कानून को ठीक करिए, फिर न्यायालय में जो मामले विलंबित हो जाते हैं उसको दूर कीजिए, विशेष अदालतें बनाइए, प्रोसेस का सरलीकरण। प्रश्न को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रोसेस का सरलीकरण। ये नहीं कह रहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की विशेषता बताई, गलत हो जाएगा, पूछ ही नहीं रहा, ठीक है ना। इसके अंतर्गत केवल इस पर फोकस है। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में, भ्रष्ट आचरण, प्रोसेस करिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद जांच प्रक्रिया में देरी और बहुत सी चीजें। तो आपको इस हिसाब से चलने की मेरे प्यारे बच्चों आवश्यकता है, इस प्रकार से। अब मुझे बताइए कि क्या कल से आप लोग जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा, कल से क्या आप लोग जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा उस पर वहीं बैठ के घर में एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जो 2022 वाले 21 वाले सारे हैं। कितना टाइम लगेगा,
2022-21 वाले जो भी हैं, ठीक है। करेंगे आप लोग प्रैक्टिस, वादा करिए, क्योंकि इससे काम में कम नहीं चलेगा। और अब बताओ करंट पूरा कैसे आ रहा है। फिर मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आइए, देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जरा इसको देखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन। अब मुझे बताओ सूचना के अधिकार में क्या संशोधन किए गए, बताइए मुझे। सूचना के अधिकार में क्या हालिया संशोधन किए गए, कितनी बार कराया हूं, ईमानदारी से बताइए। सूचना अधिकार अधिनियम में जो संशोधन हुआ था कितनी बार समझाया गया। सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, जुलाई 19 की खबर, ठीक है ना। सूचना अधिकार संशोधन क्या क्या, यानी कि जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और सूचना आयुक्त के कार्यकाल में बदलाव है। यानी सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल का होता था, लेकिन अब अधिकतम उम्र सीमा 65 इन्होंने कर दिया। इसके अलावा इनका वेतन भत्ता शर्त, ठीक है ना, इन सब में केंद्र सरकार की भूमिका आ गई। अब आप देख सकते हैं, अब आप बताइए। तो ये कितनी बारी कराया गया था कि जो है संशोधन क्या किया गया है। अब आप विचार करिए, मैं लिखाऊंगा नहीं अभी। तो इसका मतलब है जब भी कोई बिल आएगा, जब भी कोई एक्ट आएगा, अब कल से हम लोग क्या करेंगे, हम कल के लिए पढ़ रहे हैं ये, यानी कल का मतलब अब 2021 के लिए, जो बीत गई सो बात गई, ठीक है ना। अब आइए देखिए, अब ये क्या कह रहा है, आपके विचार में सहयोग स्पर्धा एवं संघर्ष, क्या कह रहा है, आपके विचार में सहयोग स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया। अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, ठीक है। यानी क्या पूछ रहा बेटा, इंडियन फेडरेशन, हालांकि हमारा फेडरेशन नहीं है, ठीक है ना, हम लोग यूनियन वाले हैं, हम भारत के लोग, क्या है बेटा, ठीक है ना, हम यूनियन इस्तेमाल करते हैं फेडरेशन की बजाय। अब ये क्यों इन्होंने दिया है, ठीक है ना, यूनियन ऑफ स्टेट है भारत। तो बस क्या पूछ रहा है, यूनियन ऑफ स्टेट यानी महासंघ, यानी केंद्र और राज्य इनके मध्य। अब आप बताओ बेटा, सहयोग यानी मैंने कितनी बार, अब देखो आपको पकड़ना है, मैंने कितनी बार कहा है, बार बार कहा है कि जो पढ़ा रहा हूं आएगा वहीं से, डायरेक्ट नहीं आएगा, दिमाग को बड़ा करो, इसको बड़ा करो। तो यानी स्पर्धा का मतलब क्या हो गया, सहयोग का मतलब क्या हो गया, सहकार, यानी सहकारिता, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है ना। स्पर्धा का मतलब हो गया प्रतिस्पर्धा, यानी प्रतिस्पर्धी संघवाद, आपने ये भी पढ़ा, क्या पढ़ा है, प्रतिस्पर्धी संघवाद, आपने ये भी पढ़ा। संघर्ष, ठीक है ना, किन किन मुद्दों पर संघर्ष हो रहा है, तो संघर्षी संघवाद भी आपने पढ़ा, मेरे मुंह से पढ़ा, मुझे याद है। संघवाद की पूरी संरचना, जम्मू कश्मीर का मुद्दा कितनी बारी कराया गया, ठीक है ना। यानी कि किस प्रकार से इन तीनों ने भारतीय महासंघ यानी राज्यों का संघ, भारत क्या है, राज्यों का संघ, इस महासंघ को आकार दिया। एग्जाम्पल कह रहा था। अब मुझे आप बताइए सहकारी संघवाद के एग्जाम्पल क्या देंगे, जीएसटी देंगे कि नहीं देंगे मेरे प्यारे बच्चों। जीएसटी क्या है, सहकारी संघवाद। नीति आयोग का गठन, ये सब सहकारी संघवाद, नीति आयोग का राज्यों के लिए प्लान करना, ठीक है ना। प्रतिस्पर्धी संघवाद, यानी बच्चों जब वित्त आयोग, ठीक है ना, आप लोग को कितनी बारी पढ़ाया गया, प्रतिस्पर्धी का मतलब क्या है कि जैसे वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को जो है आवंटन किया जाता है, और उसका आधार क्या होता है, प्रतिस्पर्धा। आप जनसंख्या में, आप ह्यूमन वेलफेयर में, इन सब में कितना अच्छा काम करते हैं, टैक्स में, ठीक है। संघर्षी मतलब संघर्ष कहां है, केंद्र और राज्यों के मध्य। अभी आपने पढ़ा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के संघर्ष है, एनआरसी को लेकर के संघर्ष है, एनआईए को लेकर के संघर्ष है, संघर्ष है कि नहीं है। आप अभी आपको पढ़ाया गया सीए को लेकर के केरला और बंगाल वाला एग्जांपल। अब बताओ पहले एक बार, 3 प्रश्न हो गया,
आपको समझ में आ रहा है कि यूपीएससी आपकी झोली में है, लेकिन अगला एक साल मैं ये कभी अगला एक साल आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अगला एक साल सारे बच्चे बताएं। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये करना है आपको। आप देख सकते हैं ये शब्द, केवल शब्द सहयोग, स्पर्धा, संघर्ष, महासंघ, इतना आसान हो गया, इतना आसान। ये कितनी बारी मैंने सहकारी संघवाद, कितनी बारी पॉलिटी, मतलब क्या बोलूं मैं, हिंदू की बात, पॉलिटी जो मैं एनसीईआरटी कराया हूं स्पेशल क्लास पे 6 to 12 जो अब यूट्यूब पे कराऊंगा, उसकी बात ही आप छोड़ दीजिए। आप लोग सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना आसान हो गया। और उदाहरण ये रोज आप पढ़ते हैं, बस केवल अब आपको सारा बच्चा मुझसे प्रॉमिस करेगा, मेरा सारा बच्चा मुझसे प्रॉमिस करेगा कि अब वो अपनी जिंदगी में, चलो सारे प्रॉमिस करो मुझसे, मेरा सारा बच्चा मुझसे प्रॉमिस करे, अब वो क्या बनेगा? शब्दबाज बनेगा। क्या बनेगा? शब्दबाज। जैसे होता है ना हवाबाज गोलीबाज, हवाबाज, ठीक है ना, वैसे ही अब शब्दबाज बनेंगे। आज से आपका काम है शब्दबाज। यानी शब्दबाज का मतलब होता है कि मेरे सारा बच्चा, यानी केवल अब जो भी टर्म्स आएंगे, जो भी टर्म आएगा मेरे पढ़ाने में, जो भी हिंदू पढ़ते टाइम पे जो उसको कंटेंट जाएगा, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, वो क्या करेगा? वो अब शब्दबाज बनेगा। ठीक है ना, शब्दबाज। जैसे साउथ इंडियन फिल्में होती ना बेटा, साउथ इंडियन फिल्में होती हैं, ठीक है, उनका नाम ऐसे ही रहता है, अंगार के किनारे, समथिंग इस टाइप का। या मिथुन चक्रवर्ती जी बहुत अच्छे एक्टर, मेरे बड़े फेवरेट रहे, उनकी पिक्चरें आती थी बाद में जब वो सी ग्रेड की पिक्चरें करने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें, तो शब्दबाज बनना है। यानी कि क्या करना है? कोई भी शब्द जिंदगी में आया, स्पर्धा, सहयोग, हर शब्द पे सोचना चाहिए, स्पर्धा का मतलब क्या होता है यार, सहयोग का मतलब क्या होता है यार, संघर्ष का मतलब क्या होता है। देखो कितनी आसानी से मैंने फॉर्मेट कर दिया। आपको लगेगा सर बहुत बड़े वाले विद्वान है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम तो अपने आप को मूर्ख मानते हैं, समझ रहे? और इसलिए नहीं विनम्र बनने के लिए कह रहे हैं कि मूर्ख मानते हैं, इसलिए यार कि अभी रिजल्ट नहीं है, अभी रैंक नहीं है। पहली रैंक काहे नहीं लगेगी? मातृभाषा हमारी हिंदी, लगाएंगे रैंक, हम मराठी में लगाएंगे। मातृभाषा मेरे मराठी बच्चों की, गुजराती बच्चों की, ठीक है ना, लगा देंगे हम इसमें। मातृभाषा जिंदाबाद करना है, ये मान के चलना। और मैं कराऊंगा, जिद्दी आदमी, ऑप्शनल, एथिक्स, ऐसे तीनों पे इक्वल कमांड मेरा बच्चा। ऑप्शनल, एथिक्स, ऐसे पर बराबर कमांड। और जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उनको लग गया होगा कि एनसीईआरटी भी बाबा रे बाबा अलग ही होती है। तो हम तो निकालेंगे और छोड़ेंगे नहीं बेटा, बदल के रहेंगे 10 साल के अंदर पूरा समीकरण, और बदलना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। एनसीईआरटी और प्लस आपका करंट अफेयर्स तो आपका जबरदस्त चल ही रहा है, सोचने की जरूरत नहीं। अब ये प्रश्न आया है, तो शब्दबाज सब लोग, आज से कल से मैं यही सुनूंगा, शब्दबाज बन रहे हैं आप लोग मेरे, मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। इधर उधर जैसे मैं यहां वहां का खेल जाता हूं कंटेंट, समझ रहे हो ना, यहाँ हुआ हुआ खिया, यही मैं। और मेरे प्यारे बच्चों देखो शब्द, अभी देखो मैं शब्द की बात क्यों कह रहा हूं। अब महासंघ आता, घबरा जाते, भगवान ही क्या है। फेडरेशन आता क्या, तो आदमी आइडिया लगा लिया। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान करिएगा, बस इंजॉय करनी है लाइफ को। क्या करना है? इंजॉय करनी है। और पढ़ाई को ऐसा लेना है जैसे होता है ना डांस कर रहा हूं, डांस करने में कितना आनंद आता है, तो वैसे ही पढ़ाई को भी ऐसे समझिए, आप गाना सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं। जिस दिन ये फीलिंग आ गई ना, ओए होए होए, फिर तो समझ लो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, एकदम मोहब्बत वाला। अब जरा आओ, अरे क्या मिटा दिया यार, क्या मिटा रहा था, क्या मिटा, जरा इस प्रश्न को पढ़ो 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 जरा सा। अभी क्या होगा कि कुछ बच्चों को लगेगा ये यार क्या हो गया, हे भगवान, ये प्रश्न कहां से आ गया मेरे भगवान।
और आप केवल लेक्चर उठाना और उसमें ये क्या बताया गया, बस वही शब्दबाज आप नहीं है। मैं शब्दबाज फिर लिखूंगा, जो शब्दबाज नहीं है वो फंसेगा। मैंने कहा था ना बेटा, जो पढ़ाऊंगा उसके आगे पीछे की कहानी आपको बताता था। अब जिसको ध्यान होगा वो जीत लेगा, जिसको ध्यान नहीं होगा वह नहीं जीत पाएगा। ये एक यूनिट है बच्चों, ये एक यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों। यूनिट कौन सी है आपको याद आना चाहिए। कौन सी यूनिट है? भारतीय संवैधानिक योजना की, है ना मेरे प्यारे बच्चा? भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों की, और देखो ये तो यूट्यूब पे है, सारे लेक्चर पढ़े, आप सर्च भी कर पाएंगे। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों की संवैधानिक योजना से तुलना, यह है ना आपकी यूनिट, संवैधानिक योजना से तुलना। हो गया मेरा प्यारा बच्चा? अब आप देखिए, ये इसलिए कह रहा हूं ना कि जो सच में यार, मतलब आज ना अंदर से फील हो रहा है ना कि जो ये जो हम पढ़ाते ना, वो हाशिए वाला जो खेत के मेड़ पर बैठा हुआ, काश वो मेरा बच्चा बस ये समझ लेता कि तमाम संसाधनों की कमी के बावजूद तुम बन सकते हो मेरे बच्चे, तुम बन सकते हो, तुम बन सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, तुम बन सकते हो। तो भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों की संवैधानिक योजना से तुलना। अब आप कहेंगे सर, हाल के समय में भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय और अपसरणीय। अभिसरणीय मतलब बेटा क्या होता है? कन्वर्जिंग यानी मिलना, और अपसरणीय यानी दूर दूर जाना प्रतीत होती हैं। मतलब तुलना पूछ रहा है, समानता और असमानता, यानी यही यूनिट उठा के चिपका दिया। लेकिन अब आप कहेंगे सर फिर इसमें हिंदू का आपका क्या रोल है? तो हम आइए बताते हैं क्या रोल है और आपको अच्छे से पता चलेगा कि लंबी चर्चा हुई है, दबा के एडिटोरियल थे 2-3 दिन, दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्यप्रणालियों के आलोक में, यानी कि जो हमारी जो न्यायपालिकाएं हैं उसके संदर्भ में अभिसरण और अपसरण यानी कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग पर आपको बताना है अब आपको लगेगा कि सर क्या बोलने वाले भैया आपको याद होगा हिंदू में कई दिन तक हमने एक एडिटोरियल किया था। क्या किया था? ब्रेग्जिट वाला जब निर्णय हुआ था ब्रिटेन में, तो ब्रेग्जिट वाले निर्णय के बाद, ठीक है ना, जो पीएम साहब थे उन्होंने क्या कर दिया था? संसद को लंबे समय तक सत्रावसान में ढकेल दिया था। याद आया? नहीं याद आया होगा, हो सकता है बहुत से बच्चे अभी देख रहे हो, आप सर्च करिएगा। तो संसद को लंबे समय तक सत्रावसान में भेज दिया था। और जब संसद, मतलब संसद भाई जैसे दो के बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, और इन्होंने लंबे समय तक टिका दिया कि जिससे बहस वहस ना हो पाए। तो भैया वहां की न्यायपालिका ने क्या किया? प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के हैं, चूंकि वहां आपको पता है संसदीय सर्वोच्चता, बट वहां पर संसदीय सर्वोच्चता बेटा न्यायपालिका के ऊपर है संसद। बट पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब जुडिशियल सिस्टम, प्रधानमंत्री के फैसले को इलीगल यानी अवैध करार दिया गया। तो भैया उस समय बड़ी चर्चा हुई, और वह उठा करके आपको याद आया, जो पुराने बच्चों के प्लीज बताना। और उस बड़का बड़का एडिटोरियल था, छोटे नहीं आते थे। और फिर मैंने भारत और वहां की न्यायपालिका की जबरदस्त तुलना की थी। तो यहां डरना नहीं है। अभिसरणीय मतलब कौन समान है, अपसरणीय कौन समान नहीं है। इसलिए ये शब्दों से मत डरिएगा, इसका मतलब है शब्दबाज बनिएगा। क्या बनिएगा मेरे प्यारे बच्चों? शब्दबाज। अच्छा अभिसरणीय, अच्छा अपसरणीय, कन्वर्जिंग, अच्छा डाइवर्जिंग। याद आई घटना मेरे प्यारे बच्चों? ये घटना याद आई, और उसी को, चूंकि ये एक ऐतिहासिक घटना थी, और फिर लपेट लिया तो समानता असमानता बेटा आपको पता है। अब वहां संसद श्रेष्ठ है, यहां भाई जो है शक्तियों में संतुलन है। वहां पर क्या है, जो लार्ड सभा होती है, अब एक तरफ भारत का लिख दीजिए, एक तरफ यूके का लिख दीजिए। अब भारत में क्या है भाई, जैसे पहले यूके में क्या है, तो जो न्यायपालिका है, लार्ड सभा जो होती है बेटा, उसका एक अंग होती है जिसका काम होता है न्याय करना, यानी लार्ड सभा जिम्मेदार है न्याय करने के लिए। ठीक है। भारत में क्या है? भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र किसी सभा उभा के अंदर नहीं है,
यहां पर स्वतंत्र है। अब आप विचार करिए, यहां पर यूके में क्या है, ये हम क्या पढ़ रहे बच्चा, हम क्या पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग है, अपसरण है, अपसरण, पहले अपसरण है, जो अलग अलग है। वहां क्या हो सकता है, यूके में संसदीय कानूनों की समीक्षा क्या कर सकता है, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि संसद वहां संप्रभु है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कुछ दिन पहले ही। बट यहां तो संसदीय कानून की समीक्षा भी होती है, ठीक है ना, होती है नहीं, जिसको सब्सटेंशियल जस्टिस कहते हैं तात्विक न्याय, यानी अब सही और गलत, सुप्रीम कोर्ट कह देता है तुम्हारा ही निर्णय सही है, ही गलत है, और आधार लगाता है संविधान की आधारिक संरचना। बट यहां कुछ नहीं बेटा, यहां पर सही गलत नहीं चलता। ब्रिटेन में क्या प्रक्रिया, यानी कि क्या प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है, वो प्रक्रिया पर बातचीत करता है। ऐसे ही बहुत से पॉइंट है। फिर उसके बाद ठीक है ना, अब अभिसरण कहां है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अभिसरण यानी कहा भाई, यहां भी मौलिक अधिकारों की संरक्षक है, और वहां भी अभी कुछ साल पहले ही ब्रिटेन को मौलिक मतलब ब्रिटेन की न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक घोषित किया। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न बहुत परफेक्ट तो होते नहीं 125 नंबर के लिए। अब आप लोग पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा अब कैसे हिंदू पढ़ने घटना सर ने बताया। और जब सर ने कहा क्या कहते हैं सर हमेशा एक के बाद, कि जो पहली घटना है, जो विशिष्ट घटना है, जो अंतिम घटना है, बेटा उसको गांठ बांध लो। जैसे आपको याद होगा जब पहले पूजा पाठ हुआ करता था, गांव के आप लोग भी हैं, मैं भी हूं, या जो बच्चे शहर के हैं उनका भी हो सकता है गांव का, तो आपको याद होगा हम लोग को गांठ बांधा जाता था। कोई मतलब कोई एक जैसे होता नहीं भाई, अब हम कह सकते हैं उसे, जैसे एक मान्यता होती है गांठ बांधना, और फिर उसी से एक कहावत बनी कि गांठ बांधना यानी कि किसी भी चीज को एकदम विश्वास के साथ पकड़ लेना। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चा लोग, इस हिसाब से चलना है बच्चा। यानी आपको शब्दबाज बनना है। बार बार मैं कह रहा हूं, आज की अपनी टर्मिनोलॉजी है शब्दबाज। मेरा सारा बच्चा बनेगा शब्दबाज, याद रखिएगा शब्दबाज, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहां से आप आ सकते हैं। अब आइए जरा, आइए जरा इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ। एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर, अगर इसको अब देखो शब्द बदल दिया, शब्द बदल दिया। अब आप देखिए शब्द बदल दिया तो कहानी क्या हो गई, ये क्या था याद आया, ये आया लोकसभा अध्यक्ष पद। यानी जब दल बदल पढ़ रहे थे, दल बदल जब मैं अभी 6 घंटे का सेशन किया था तब भी यही कराया था। याद आया, याद आया जब 6 घंटे की क्लास कराया था तब भी क्या कहा था कि जो दल बदल है लोकसभा अध्यक्ष की जो भूमिका है ब्रिटेन की तरह होनी चाहिए। ब्रिटेन की तरह में क्या होता है, पहले वो पार्टी का स्पीकर होता, पार्टी का सदस्य होता है, और वहीं से स्पीकर चुना जाता, फिर वो पार्टी की सदस्यता त्याग करके सदैव स्पीकर बन जाता है। याद आया, याद आया। तो भारत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कितनी बारी कि लोकसभा अध्यक्ष को अगर, क्योंकि अपने यहां क्या होता, पार्टी का मेंबर होता है, तो दल बदल वगैरह के मामले में इनके पास पूरी शक्ति होती है, तो वह राजनीतिक रूप से एक क्या हो जाते हैं, पक्षपात करते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, सारे बच्चे कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन और ये सब जितने भी हैं कि सर पता है इसका मतलब, चूंकि आप सब स्टार्टिंग से अटैच हैं। प्रबल याद आ गया ना बेटे, देखो याद आ गया। तो अब आप देख लीजिए, एकदा स्पीकर, इसका मतलब है, अब ये मेरे लिए भी, मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए भी शिक्षा है, ये मेरे लिए भी शिक्षा है, जो आपको मंडे से ही हिंदू में दिखाई देगी कि यार वो टर्मिनोलॉजी चेंज कर देता है। तो अब मैं अपने बच्चों को, एक तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की जो रहेगी रहेगी,
अब मैं गूगल करके और भी टर्मिनोलॉजी उसके समतुल्य, उसके इक्वल टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, उसके समतुल्य। अच्छा श्वेता याद आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लोकेश शब्दबाण चलाओ। अब आओ जरा। अच्छा एक चीज बताओ, अब ये जो, अब यहां से जो आपका पेपर है ना, ये पेपर बेटा केवल आपकी मानसिक क्षमता का हो गया, केवल मानसिक क्षमता, कोई फैक्ट वैक्ट नहीं है। इसका मतलब जो मेरा बच्चा आईक्यू आईपी वाला है, देखिए कैसे, कोई पता नहीं क्या पूछ रहा है। हाँ साबिया कह रहे हो अधिक से अधिक क्वेश्चनों से लग रहा है गुरुजी मित्रता है। सामाजिक विकास की संभावना, इधर देखो, अब मैं कुछ नहीं बोला रहा हूं, सुनते जाओ। सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा एवं मात्र स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। यूनिट कौन सी है, ये कौन सी यूनिट है, कमेंट कर दीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधनों से संबंधित विषय क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधनों से संबंधित विषय, ठीक है। और भैया क्या पूछा, अब आप देखिए। तो अभी सब मैं क्या बताऊं, मतलब आप कोविड पढ़ रहे हो, स्वास्थ्य पर हम लोग इतना भयंकर पढ़े हुए हैं, इनफैक्ट आज भी पढ़े हुए हैं, पूरा हेल्थ सेक्टर कैसे रिवाइव किया जाए, तो कुछ ना बता रहा हूं, अब आप अपनी बुद्धि लगाइए। आर्थिक, यहां से तो पेपर इतना इजी हो गया, इसलिए बोली ना, आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक। क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी। कितना बढ़िया है। इस कंटेक्स्ट में आपको बताना है सिविल सेवा में सुधार, यानी यहां पर क्या कह रहा है, आर्थिक प्रदर्शन में सिविल सेवकों की भूमिका। अब ये प्रश्न आप कहेंगे कहां से आए, मैं सब विस्तार से कराऊंगा, अभी आप घबराइएगा नहीं, हिंदू में आता ही रहेगा। सिविल सेवकों और संस्थानों की भूमिका, अभी आपको पता बेटा, आयकर इनकम टैक्स सिस्टम में बड़े संशोधन किए गए हैं, इनकम टैक्स वाले सिस्टम में फेसलेस और ना जाने क्या क्या किया गया है कि नहीं किया गया है। तो आर्थिक प्रदर्शन के लिए ये वहीं से उठाया गया, फेसलेस स्कीम और ये सब जो उठाया गया है, सिविल, ये किसके जिम्मे है, इनकम टैक्स और इस जो पूरा टैक्सेशन सिस्टम है सिविल सेवा के जिम्मे है। तो वहां से इस चीज को उठाया गया है, यानी कि अगर सिविल सेवा में आप सुधार नहीं करेंगे, संगठन में भी और इनके प्रशिक्षण में भी, तो आर्थिक प्रदर्शन बेहतर नहीं होगा। यानी पूरा जो राजस्व सिस्टम है इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब बस इतना ही अगर आप लिख दें तब भी आपको ठीक ठीक आपका काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी जैसे रिफॉर्म की बात आती है तो उसके आगे पीछे की कहानी हमें इंटरलिंक करके चलना है, ठीक है। अब ये देखो, डिजिटल क्रांति यानी चौथी औद्योगिक क्रांति के प्रादुर्भाव ने ई गवर्नेंस को सरकार का अभिभाज्य अंग, अब इसमें क्या बोलूं मैं, यानी साफ कह रहा डिजिटल क्रांति। ऑब्वियस है, जब सब कुछ यानी पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर डिजिटल हो जाएगा तो अब शासन का जितना भी क्षेत्र है वो कैसे चलेगा, ई गवर्नेंस से ही कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री के प्रगति ऐप से लेकर के जितना आपको याद है वो सारी चीजें, पूरा मंत्रालय आज कैसे चल रहा है, इंटरनेट गवर्नेंस से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सारे डिपार्टमेंट कैसे चल रहा है, कोविड ने सब गति और तेज कर दी, ठीक है। ये कितनी बारी हुआ है, ये सारी चीजें आप विचार करिएगा। फिर देखो, अब ये क्या बताऊं मैं, कोविड 19 महामारी के दौरान बॉस, अब मैं क्या बोलूं, WHO की भूमिका पर कितना पढ़े हो जरा सोचो, बताने की जरूरत, मैं आगे बढ़ रहा हूं। WHO की भूमिका, चाइना का पक्षधर, और पूरी हम लोग सीरीज पढ़ते थे कि किस डेट को WHO ने क्या क्या निर्णय लिया है, और उन डेट के हिसाब से मैंने पूरा चित्र बना करके
आपको सब ये समझाया और फिर बताया कि WHO से इतनी बड़ी चूक हो गई है, आप समझिएगा। फिर इसके बाद देखिए, भारतीय प्रवासियों की भूमिका अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीति में क्या बोला जाए, इंडियन डायस्पोरा यूएस में, ईमानदारी से बताइए। चलिए ईमानदारी से बताइएगा, अमेरिका में जब ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था, अमेरिका में, मैं यूरोपीय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यूरोपीय का कई बार रेफरेंस में आया है, लेकिन ट्रंप के इलेक्शन के समय जरा याद बताओ, ट्रंप के समय में हम लोगों ने कितने प्रवासियों पर किया था, भारत यूएस में प्रवासियों को बांट के किया था, एक तरफ बिडेन के समर्थक और एक तरफ ट्रंप के समर्थक। आपको याद हो तो रिपोर्ट भी हम लोगों ने निकाली थी, रिपोर्ट क्या निकाला गया था, रिपोर्ट की जो सर्वे हुए हैं उस सर्वे के अनुसार भारतीय ट्रंप को दे रहे हैं, भारतीय बिडेन को दे रहे हैं। अब आप सोचिए, मतलब हम लोगों ने इंडियन डायस्पोरा को उतार के रख दिया था। उदाहरण इधर देखो, उदाहरण रिपोर्ट भी थी मेरे प्यारे बच्चों, सूचनात्मक नहीं था। पेपर इजी लग रहा है ना मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा मेरे बच्चों। अब आप देख सकते हैं, इधर आओ इधर आई मुझे हंसी आ रही, इसीलिए मैं क्या बोलूं, मैं आपके अंदर केवल कॉन्फिडेंस डालने के लिए क्लास कर रहा हूं, नहीं तो मैं हट जाता कि भाई ये सब तो आप कितनी बार पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन देखिए, महामारी अधिनियम और क्या कह रहा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान केंद्रीयकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। ऑब्वियस है, इसीलिए हमारे यहां जो है केंद्र ज्यादा ताकतवर है। महामारी अधिनियम 1897, अब भाई साहब सोचिए कोविड को लेकर कितनी बार पढ़े हैं, यानी कि 1897 राज्यों को अधिकार प्रदान करता था और आपदा प्रबंधन 2005 सेंटर के पास था, ठीक है। और फिर तीसरा कह रहा कृषि क्षेत्र के अधिनियम। इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है कि भारतीय संविधान ने केंद्रीयकरण करने की प्रवृत्ति, यानी कि सेंटर के पास ज्यादा शक्ति है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, सब बहुत बारी इस पर विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं ना, सब चर्चा में रहे। अब कह रहा जुडिशियल लेजिस्लेशन, न्यायिक विधान, यानी कि जब न्यायपालिका विधायिका का स्थान ले ले। भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी, ईमानदारी से बताओ कितनी बार शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत घुमा घुमा के बताया हूं, और वो भी एक एक चीज। तो अब ऑब्वियस है, अगर न्यायपालिका के कहने से विधि बन रही है, मतलब न्यायपालिका के निर्णय विधि बन रहे हैं, तो ऑब्वियस है विधायिका कार्यपालिका, वो डायग्राम याद करो, वो डायग्राम याद करो, कितनी बार ये डायग्राम कराया गया है, आप देखिए। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि PIL दाखिल हो रही। तो कहीं ना कहीं अब देखो, हम लोगों ने स्थानीय निकायों पर, यानी आपका जो स्थानीय निकाय 73 74 स्थानीय निकायों की, यानी पंचायत नगर निगम, उनके ऊपर आया। मैंने फिर कहा, शब्द केवल शब्दों का अर्थ सुदृढ़ता, संपोषिता, प्रकार, कार्यकर्ता व कोश की अपनी रचनात्मक प्रावस्था से प्रक्रियात्मक की समकालिक अवस्था की ओर स्थानांतरित हुई। फंक्शनल, द स्ट्रेंथ एंड substances of local institution in India has shifted from their formative phase of functionaries and funds to contemporary stage in functionality। फिर यहां तक कुछ नहीं फिर लिखना, हाईलाइटेड द क्रिटिकल चैलेंज फेस्ड बाय लोकल इंस्टीट्यूशंस, यानी काम करने के संदर्भ में स्थानीय निकाय कौन कौन सी समस्या आपको याद होगा, यानी कि स्थानीय में क्या है भैया, पंचायत, और दूसरा क्या है, नगर निगम। जरा ध्यान से देखना, नहीं तो आपको लगेगा ये पूछ रहा है कि ये दोनों
या सॉरी नगर पालिका, अब आपको लगेगा कि सर नंबर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, नंबर बना रहे हैं। आइए देखिए, पंचायत एक तरफ, नगर पालिका। क्या आपको याद है कितनी बारी हमने क्या पढ़ा दिल्ली वाले रेफरेंस में कि दिल्ली सरकार या जो भी मेट्रोज होते हैं इनके अधिकार और जो दिल्ली के मेयर होते हैं इनके अधिकार, इसमें मेयर का अधिकार क्या हो जाता है, मेयर राजनीतिक रूप से नियुक्त होता है, यानी कि जो पार्षद और ये इनकी नियुक्ति राजनीतिक रूप से होती है। अगर आपको याद हो तो स्वाभाविक है नगर पालिका प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है, जिसके कारण से इनकी स्वायत्तता क्षरित हो जाती है। ये आपको बताया गया था। और पंचायत के संदर्भ में तो ना जाने कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा है कि इनको फंक्शनल दिक्कत क्या आ रही थी, इनको क्या आ रही, इनको वित्तीय दिक्कत सबसे ज्यादा आती। क्या आती है, वित्तीय। ठीक है, हम लोगों ने इसको कितनी बारी पढ़ा। फिर दूसरी दिक्कत क्या है, गवर्नेंस की दिक्कत है। तो वित्तीय और गवर्नेंस की दिक्कत, और यहां पर और इसके बाद विस्तार से मैं केवल जिक्र कर रहा हूं कि हम लोगों ने ये सब भी किया है। तो आप ये मत समझिएगा कि जो हम लोग हिंदू में पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट आएगा। मैं फिर कह रहा हूं इनडायरेक्ट, मतलब वहां से सीखे रहिएगा तो प्रश्न पढ़ के दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मैं क्या कहने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है, ये नहीं कि क्या आया क्या नहीं। ये है कि जब आप कल से परसों से पढ़िएगा कोई चीज तो आप उसको समझ करके फिर ये दिमाग में रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, कि आपको पढ़ने के बाद यह दिमाग में बिल्ड करना है कि गुरु वहां पर पूछेगा यही, लेकिन भाषा बदली रहेगी। तो क्या मैं समझ पाऊंगा या समझ पाऊंगी कि जो भाषा वहां बदल रहा है उसका एग्जाम्पल जो मैं लिख रही हूं, लिख रहा है, तो क्या वो सही होगा। यानी माइंड को लगातार 24 घंटा चौकन्ना रखना पड़ेगा। अब इधर आइए इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें हर बच्चा जो पढ़ेगा वो करेगा। मेरा तो वही है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग राज्यसभा लोकसभा कर रहे थे। विगत कुछ दशकों में राज्यसभा एक उपयोगहीन स्टेपनी टायर नहीं लगा दी जाती है ना, पंचर वंचर हो जाए तो, से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरित हुआ। यानी अब क्या हो गया है, सहायक। यानी कि राज्यसभा की बढ़ती भूमिका के बारे में प्रश्न है। और फिर कहा वो फैक्टर्स बताइए और उन क्षेत्रों को आलोकित कीजिए जहां यह रूपांतरण दृष्टिगत होता। राज्यसभा की भूमिका, रोल ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये हो गया। और फिर ये प्रश्न अभी मैंने हिंदू में भी किया था कि अगर राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिक संस्था प्रदान कर दी जाए तो क्या होगा। ऑब्वियस है, मैंने कहा था ना। तो ये देख रहे हो आप, यानी जो नहीं है कह रहा है इसको बना दिया जाए। तो बना दिया जाए तो आपको चालाकी सीखनी है। चालाकी क्या सीखनी है, अरे भैया अच्छा जैसे चीफ जस्टिस आप, अरे सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, कैग हो गया, ये लोग जैसे काम करते हैं, इनके पास पावर हो जाती है, वैसे इनके पास हो जाएगी तो मामला सुधर जाएगा। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हमें पितृसत्ता की मानसिकता के लिए स्कूल प्रशिक्षण ये सब करना पड़ेगा। अब क्या कह रहा 16, केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण। The incidence and intensity of poverty are more important in determining poverty based on income alone. In this context, analyze the latest, अब क्या बोलूं मैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस पर एक बार मेरा डिस्कशन, ठीक है, आप लोग सुनिएगा। ठीक है, अब ये देखो माइक्रो फाइनेंस, बताएं भैया पॉलिटी वाले या इकोनॉमिक्स वाले किस में कराया था अभी एनसीईआरटी में। सूक्ष्म वित्तीयन एक वैक्सीन है माइक्रो फाइनेंस। मैं ये सब नहीं बता रहा हूं बेटा, बहुत पढ़ाया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह ना जाने कितनी बारी मैं पढ़ाया हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ओ माय गॉड, अभी तक का मेरा हिंदू का सबसे ज्यादा पसंद किया गया लेक्चर, जो लगभग 70,000 लोगों ने देखा है। मेरा पहला लेक्चर था जो 50,000 पार किया था। तो अब ये मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। क्वाड क्वाड पे तो मुझको लगता है कि आप लोगों को फीवर हो जाएगा अगर मैंने बता दिया। क्वाड पे सच्ची सच्ची बताओ, क्वाड पे बता दिया तो फीवर नहीं हो जाएगी। इतना क्वाड हम लोगों ने किया है कि दिमाग खराब हो जाए, ठीक है ना। क्वाड इतनी बार किया है कि मतलब समझ लो बुखार हो जाए। फिर भैया भारत रूस
समझा रक्षा और भारत अमेरिका ले आ गया, भारत अमेरिका रक्षा समझौता। पता नहीं क्या क्या किया गया, क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑब्वियस है भाई, इनमें नई टेक्नोलॉजी है, रूस की टेक्नोलॉजी पुरानी हो रही है, ठीक है ना? और जो, ठीक है, तो सिंपल है। अब आप देखिए, और डायरेक्ट मैं फिर कह रहा हूं, डायरेक्ट फिर कह रहा हूं कि डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता है। मैं बार बार मैं चीट इस टाइप से नहीं कह सकता हूं। मेरा अपना एक ही मत है बच्चों, मेरा अपना एक ही मत है कि आपको करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी कल से आपका, एक मिनट नोट करो, कल से आपको क्या क्या करना है। जब मेरी कोई क्लास लेंगे, मेरी कोई भी क्लास लेंगे, लिखिए मेरी कोई भी क्लास का नोट, आपको क्या मतलब, पहले कोई भी क्लास लें उसके पहले क्या करना होगा, एक पेज लेकर के, एक पेज, ठीक है ना, कोई भी चीज, उस पेज को लेकर के जहां जहां पर, यानी आपको क्या करना है, जो जो शब्द आएंगे, जो जो टर्म आएंगे, उन टर्म को आपको लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, घर में लेट करके, जब भी आपके पास फुर्सत का समय मिले, लेट करके बैठ करके इन शब्दों पर चिंतन करना है। क्या करना है? चिंतन करना है, जिससे आपका मानसिक जो आयाम है, मानसिक विकास मैं नहीं कह रहा हूं, मानसिक आयाम, वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाए, एकदम ऐसा हो जाए, ठीक है? तो कल से, और अगर आप एक्चुअल में अंडर 100 आना चाहते हैं तो बाकी तो ठीक है, अगर आप अंडर 100 आना चाहते हैं तो आपको यही करना पड़ेगा। द हिंदू इज पेनेंसिया। व्लादिमीर लड्डू है महोदय। गजब, मजा आ रहा है। डेटा वसूल हो गया गुरुजी, बहुत बढ़िया प्रबल, बहुत बढ़िया। प्रवीण वर्मा नंबर 1 हरियाणा, बिल्कुल भाई नंबर 1 हरियाणा है आपका। हाँ हाँ लोकेश बेटे, अब क्या करना है कि अपने मस्तिष्क को आप लोगों को बड़ा करना। आज की क्लास का लब्बो लुआब यह है कि अपने सर से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, सुनील सर को हमेशा जीरो ही मानना है, नंबर 1। सेकंड क्या करना है, आप सब अपने आप को भी जीरो मानेंगे। कल से हम, परसों से वादा करते हैं, मंडे से कल, अब आपको पता है इकोनॉमिक्स और इथिक्स की क्लास एकदम हलवा टाइप का सब आएगा, देखना कैसे आपको मजा आएगा। तो मैं कल की क्लास डिस्कस करने के बाद, परसों से मेरे सारे बच्चे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो क्या करेंगे कि हम लोग, मैं भी और आप भी, जीरो मानते हुए अपने आप को एक 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 शून्य से शुरुआत करेंगे 21 के लिए, ठीक है? और इसमें केवल चिंतन और मानसिक आयाम को बड़ा करेंगे। एक व्हाइट पेपर लेके 4-5, मैं नहीं कहता हूं सारी बातें लिखना, ज्यादा हो जाए 4-5, कि आज का मेरा कोटा 5। अच्छा हाँ, ये भी नोट कर लेना, ये कर लेना, आज का मेरा कोटा 5, यानी केवल 5 टर्म लेने या 3 टर्म लेने, बट इन पे इंजॉय करना, गूगल करना। और एक मिनट गूगल करना, ये जो आप लोग हमारे फैन हो जाते हो ना, बहुत बुरा लगता है। अरे गूगल से हम भी पढ़ते हैं यार, कहां से बात करते हो? अरे हमको कोच की तरह लो, प्राचीन काल के गुरु हम लोग नहीं है। ठीक है, कोच की तरह लो, ज्ञानी वाले हम लोग भी। गूगल लेते हैं, आप भी करो गूगल, रैंक लगानी है। अरे 50% हम, 50% तुम, 100% हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो कल से सारे बच्चे मुझे वादा कर रहे हैं। और बच्चों, मैं अब थोड़ा सा, कल आपने अभी कॉल सुन ही लिया था, बच्चों के फोन आ रहे थे, तो कल बच्चों के फोन है, उनसे मुझे अभी रात में बात करनी पड़ेगी। देखो यही फायदा है, रात आपका जब फ्री हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आप पर्सनल एकदम मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फिर मैं ऐसे ही रात बिरात 12 बजे भी आपसे बात करता हूँ, समझ रहे ना? तो मेरा साथ आप ये मान चलिएगा कि आप, और ऐसा नहीं कि आप प्लस पे हैं या यूट्यूब पे है, जो निकालेगा वो मेरा साथ पाएगा बेटा, जितनी मेरी क्षमता होगी, जो निकालेगा वो मेरा साथ पाएगा, ये फाइनल है। अब इससे ज्यादा मैं क्या दे सकता हूँ शून्य शुल्क पर?
पंकज पांडे, बेटा प्रीलिम्स और मेंस की जो अनसॉल्व चाहिए, तो देखो मैं तो प्रीलिम्स के लिए सतीश का यूज करता हूँ, यहाँ मिलती है, ये दिल्ली में और इलाहाबाद मिलती है मुझे, सतीश पब्लिकेशन का। एक वो ले सकते हैं आप, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। नवाजिश कहते हैं कि इंजन हो सर और हम डब्बा। बहुत बड़े मेरे बच्चे, नवाज बच्चे, मेहनत करिए, मेहनत करिए नवाज, बहुत मेहनत करिए। सिद्धार्थ, हाँ बेटे, हाँ अब प्रीलिम्स पर, अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको 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 बच्चे ने, अब प्रीलिम्स पर आ रहा हूं बेटे, प्रीलिम्स पर बच्चों बच्चों बच्चों, 12 जनवरी से प्रीलिम्स का अभियान स्टार्ट हो रहा है। 12 जनवरी प्लीज बेटा, स्पेशल क्लास प्रीलिम्स का अभियान, 12 जनवरी स्पेशल क्लास, सुबह 10 बजे 6 क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी, दिमाग के तार बजाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बड़े टाइम से इस पर मैंने आप लोगों से कहा था। एनसीईआरटी प्लस मैप, ये प्री की क्लास स्टार्ट हो गई, एक यहां चलेगी, एक यूट्यूब पे चलेगी पॉलिटी की, और इकोनॉमिक्स की भी स्पेशल पे चल रही है, पॉलिटी इकोनॉमी और ये, और हिस्ट्री तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब प्रीलिम्स के लिए पकड़े रहो, छोड़ना नहीं है। बहुत बुरा लगता है, पहले दिन 500 आते हैं, अगले दिन 250, अगले दिन 100। व्हाट इज दिस यार, या तो आओ ही मत, मैं तो खुद कहता हूं भाई मत आइए आप, लेकिन यार आइए तो अंत तक रहिए। हद यार, क्या बोला जाए। दुनिया में कहीं भी पढ़े होगे, एक बार आइएगा जरूर, ठीक है। सिद्धांत, हाँ बेटे ओके मेरे बच्चा लोग, बाय बाय, गॉड ब्लेस, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट, गॉड ब्लेस मेरा बच्चा।